नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस के बारे में। तो ये बेस मैंने एमडीएफ का लिया है जो कि ब्राउन कलर का है, यानी ये मरीन एमडीएफ नहीं है, ये एक सादा एमडीएफ का एक ग्रेड आता है जो कि यूजुअली आपको किसी भी लेजर कटिंग वाले के पास है, कोई भी नॉर्मल वेंडर के पास आपको मिलेगा। तो ये आप मोस्टली आपको 6 to 12 mm तक में मिल जाता है। इसका 2 mm का भी शीट्स आता है, बट रेजिन के लिए रिकमेंडेशन है कि अगर आप छोटा काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 mm ले, और थोड़ा सा उससे बड़ा काम कर रहे हैं जैसे 2 फीट या 2 बाय 1 फीट का, तो आप 12 mm का बोर्ड लें। और अगर आप उससे हायर ग्रेड जाते हैं जैसे जियोड के आप 6x4 फीट 3x5 फीट के अगर आप आर्टवर्क्स बना रहे हैं, तो आप उसमें मरीन प्लाई में जाइए जो कि ग्रीन कलर में आता है और उसका थिकनेस होता है 18 mm। यूजुअली आपको अगर इसको कट करवाना है तो ये सर्कल और स्क्वायर शेप्स में तो यूजुअली आपको किसी भी लेजर कटिंग या नॉर्मल शॉप से मिल जाएगा, पर अगर आपको इसको अनइवन शेप में कट करना है तो इसके लिए इक्विपमेंट लगता है जिगसॉ, यानी जिगसॉ का जो मशीन आता है या तो आप किसी वेंडर के पास से करवा सकते हैं या तो आप ये खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनइवन शेप्स या कोई भी आपका पसंदीदा शेप हो या कोई भी आपका आउटलाइन हो तो उसको आप वैसा कट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल के बारे में। अभी जैसे ये अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, 98 to 99% इसका मार्किंग आता है। अभी इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपका इसका क्लीनिंग पर्पस है, अभी आप कहीं पे भी आपका रेजिन लगा हो, चाहे वो हाथ, कोई कपड़ा या आपका बाल या कोई भी टेबल का कॉर्नर हो, तो उसपे आपको उसको स्प्रे करना है या तो फिर किसी कपड़े के ऊपर स्प्रे करना है एंड उसको क्लीन कर देना है। सेकेंड इसका पर्पस है कि आप इससे बबल भी पॉप कर सकते हो। अगर आपने आर्टवर्क बनाया है, आर्टवर्क के ऊपर कोई भी बबल आ रहा है या कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा जोर से मिक्स किया है या ज्यादा फास्ट मिक्स किया है तो बबल्स आ गया है, तो इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। एंड थर्ड, इसका एक और एक प्रोमिनेंट फीचर है जिससे आप इसमें टेक्सचर लेके आ सकते हैं, जिसको कहते हैं लेसिंग इफेक्ट, या कि चाहे वो बीच का इफेक्ट हो या चाहे वो आपको मार्बल का इफेक्ट हो, तो आप उसमें वो स्प्रे करने पे आपको प्रॉपर इफेक्ट दिखेगा, जो कि हम आगे आपको कोर्स में बताएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लेटेक्स के बारे में। अभी लेटेक्स तो आपने यूजुअली सुना होगा, जैसे लेटेक्स के ग्लव्स आते हैं या लेटेक्स के रबर बैंड्स आते हैं, बट ये लिक्विड लेटेक्स है। ये प्रोबेबली व्हाइट या ब्लू कलर में आता है। तो इसका फीचर ये है कि आपको जब ये जो रेजिन के ड्रिप्स आते हैं जो कि बैक साइड पे, तो इस पे आपने अगर एक बार कोटिंग कर दिया तो उसके बाद आपको सिर्फ उसको पील ऑफ करना है। तो ये आपका जो काम है वो आपको अगर सैंडिंग करने का जरूरत नहीं है, या किसी चीज से आपको जो ड्रॉप्स है, जो भी आपका रेजिन का ड्रिप्स आया है, वो उसको पील ऑफ करने का जरूरत नहीं है। इजी है, इजी टू एप्लीकेट है एंड इजी टू यूज है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्लेम थ्रोअर के बारे में। जैसा फ्लेम थ्रोअर जो होता है यूजुअली ये किचन पर्पस के लिए यूज होता है, बट रेजिन आर्टिस्ट भी इसे यूज करते हैं। तो इसका मेन एक प्रोमिनेंट फीचर है कि आपको जैसे अल्कोहल स्प्रे किया तो आपके बबल्स आ रहे हैं, बट अल्कोहल जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपके बबल्स तो पॉप हो रहे हैं, बट उसमें आपका एक टेक्सचर भी चेंज हो रहा है। पर उसी जगह पे अगर आपको टेक्सचर वैसा का वैसा ही रखना है पर आपको सिर्फ बबल्स पॉप करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इसका जो फायर और जो हीट है, तो इसमें कैसे, इसमें फ्लो नहीं है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल होता है, यानी आपको इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे अगर आपने हवर कर दिया उसके ऊपर तो आपका सारा जो बबल्स है वो पॉप हो सकता है। थोड़ा सा रिस्की भी है बिकॉज ये एक फायर मटेरियल है, तो इसको अगर आप एडवाइस है कि अगर आपके पास इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इसको किसी के एडवाइस में यूज करें, और आपके पास नॉलेज है तो देन यू कैन आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लाइटर के बारे में। अभी जैसे कि आप, ये तो एक नॉर्मल लाइटर है, आप एक जो छोटा वाला गैस लाइटर रहता है वो भी यूज कर सकते हैं। इसका आपको एक ही पर्पस है कि आपका जो ब्लो टॉर्च है उसको ऑन करने के लिए। जैसे कुछ कुछ ब्लो टॉर्चेस में वो नॉर्मल स्विच बटन नहीं आता है जिसमें ऑटोमेटिक लाइट करेगा, सो आपको एक एक्सटर्नल लाइटर का जरूरत पड़ता है, जिससे आप सिर्फ अगर आप ये करना है तो आपका ये लाइट हो जाएगा। ये है फोम रोलर। जैसे कि आप पेंट ब्रश यूज करते हैं पर उसमें बहुत सारे ब्रश मार्क्स आते हैं जो कि आपके रेजिन के टेक्सचर पे दिख सकते हैं जब भी आप रेजिन पोर कर सकते हैं। तो ये फोम रोलर इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ डिप करना है और सिर्फ आपको रोल करना है, तो इससे आपका जो टेक्सचर है कंप्लीटली इवन आएगा, और रेजिन को पकड़ने के लिए इसमें डॉटेड जो आता है वो ग्रिप भी आ जाएगा। ये है सैंड पेपर। अभी सैंड पेपर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बट हम यूज करते हैं यूजुअली 300 to 340 ग्रेड, जो कि एक बेसिक सैंड पेपर है। और ये सिर्फ आपको लगता है एक आपका जो एजेस है उसको फिनिश करने के लिए, यानी अगर आप इससे एज फिनिश करते हैं तो आपका जो रेजिन, अगर आपको साइड में भी ड्रिप चाहिए तो आपका साइड में भी कर्वेचर में ड्रिप आ जाएगा। उसके लिए हम ये सैंड पेपर यूज करते हैं। ये है वेइंग स्केल। ये वेइंग स्केल बेकरी के लिए यूज होता है, जैसे कि कोई छोटा मोटा बेकरी कर रहा है तो उसमें वो यूज होता है। और रेजिन आर्टिस्ट के लिए ये बहुत मस्ट है, बिकॉज
अगर आपको कोई भी जो इसका काम है, अगर आप जूलरी का काम कर रहे हो 10-15 ग्राम्स का, या आप इसका अगर कोस्टर का काम कर रहे हो जो कि 100 to 200 ग्राम्स का है, या तो किसी एक आर्टवर्क का 400 to 500 ग्राम्स का काम कर रहे हो, तो इसमें आपको ये मस्ट बाय है, बिकॉज आपका जो भी रेजिन का काम है वो सारा का सारा आपका मेजरमेंट पे होता है। इसका लिमिट है कि ये ओनली 5 kgs तक मैक्सिमम वेट ले सकता है। तो इससे अगर आपका बड़ा काम होता है तो यू कैन गो फॉर अ बिगर मशीन, बट इट इज वेरी चीप, इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव। तो दिस इज अ मस्ट बाय फॉर ऑल द रेजिन आर्टिस्ट। ये है पिरामिड के कोन्स। ये पिरामिड जो कोन्स हैं ये प्लास्टिक के हैं, रीयूजेबल है, और ये आपके काम आते हैं। इसके ऊपर आप बेस रख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा बेस हो, तो आप ये बेस इसके ऊपर रख सकते हैं। इजी टू यूज है, आपको अगर इस पे रेजिन लगता है देन इसके ऊपर से आप पील ऑफ कर सकते हो। ये है मिक्सिंग स्टिक्स, ये भी प्लास्टिक के हैं, ये भी रीयूजेबल है, आप मल्टीपल टाइम्स एंड ईयर्स यूज कर सकते हैं। दे आर इजी, मतलब आपको कैसा, आपको सिर्फ मिक्स हुआ, आपका रेजिन ड्राई हो गया, देन आपने इसको पील ऑफ कर दिया, देन आप नए कलर या नए आपके आर्टवर्क के लिए फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमें जो पिगमेंट्स है वो कौन से यूज करने हैं। तो पिगमेंट्स में आप 3 टाइप्स आता है, एक होता है इंक कलर्स, एक होता है ओपेक कलर्स, एंड एक होता है माइका कलर्स। तो हमारे पास जो ड्रॉपर बॉटल्स अवेलेबल है ये ओपेक कलर्स के हैं, और ये इंक कलर्स में भी आते हैं। तो ओपेक यानी क्या होता है कि आपका जो ट्रांसलूसेंसी है वो नहीं होता है, वो कंप्लीटली आपको सॉलिड कलर दिखता है। यानी अगर आपका ब्लैक है तो कंप्लीट ब्लैक सॉलिड है। अभी इंक में सेम चीज आपका ट्रांसलूसेंट होता है जो कि सी थ्रू रहता है, यानी आप कोई भी अगर चीज डाल रहे हो तो उसमें से आपको पीछे की चीज हल्की सी धुंधली सी दिखेगी। एंड आपका जो माइका पिगमेंट्स होता है वो शिमर होता है, यानी कि वो आपका जैसे मेटालिक कलर्स है, यानी गोल्ड, सिल्वर, रोज गोल्ड, और इसमें वेरियस आपको व्हाइट पर्ल या तो फिर आपको डिफरेंट 12 to 15 शेड्स जो अपने यूजुअल आते हैं वो आपको पर्ल कलर्स में मिल सकते हैं।